यूपी में आज विधानसभा का पहला दिन था। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही हंगामा हुआ और इससे ठीक शाम को यानी एक दिन पहले जिस तरह से पल्लवी पटेल ने योगी सरकार के एक बड़े मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के सियासत गर्म हो रही है। दरअसल यूपी की सरकार में टेक्निकल मंत्री यानी टेक्निकल शिक्षा के मंत्री आशीष पटेल, जिनकी पत्नी केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं और वो भी उनकी साली के द्वारा। जी हाँ, उनकी साली पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं और उन्होंने ऐसे आरोप जड़े हैं जिसका जवाब यूपी सरकार के लिए देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे आशीष पटेल यूपी सरकार में प्राविधिक शिक्षा में विभागाध्यक्ष के पदों पर हुई प्रमोशन वाली प्रक्रिया में तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिस पर उनके ऊपर विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कई आरोप जड़ दिए हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में इन नियुक्तियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हेरफेर के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मौजूदा सेवा नियमावली को दरकिनार करके पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करते हुए ये घोटाले को अंजाम दिया गया है। साथ ही विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमोशन के नाम पर 25-25 करोड़ रुपए की सीधी भर्ती न करने के अलावा 250 लेक्चरर्स को प्रमोशन दे दिया गया है और उनसे 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं। ये बिल्कुल गलत है और AICTI के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। पल्लवी पटेल ने स्पष्ट कहा है कि वो इस मामले को सोमवार को सदन में उठाएंगे और आज जैसे ही वो शीतकालीन के पहले दिन बोलने के लिए उठी तो स्पीकर ने उन्हें बैठा दिया। हालांकि इस दौरान वो बाहर निकल करके विरोध स्वरूप मूर्ति के नीचे जाकर के धरना देने लगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोग्य लोगों को विभागाध्यक्ष बनाया गया है जबकि इनकी सीधी भर्ती होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हजरतगंज के सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के नीचे मीडिया से बातचीत की। विधायक पल्लवी पटेल ने स्पष्ट कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश थे कि यूपी चयन सेवा आयोग के तहत इनकी भर्ती होनी चाहिए। इसके बावजूद पदोन्नति के आधार पर ये पद भर दिए गए। आरोप लगाते हुए कहा कि इस भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी से उगाही की गई है। इस सरकार में करीब 50 करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक बोझ डाला गया है। क्या कुछ कहा है पल्लवी पटेल ने, सुनिए। और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से AICTE के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के तमाम लोग पल्लवी पटेल के साथ आ गए हैं। कई पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीधी भर्ती के विभागाध्यक्ष बनाने के बदले उन्हें प्रोन्नति दे करके भरा गया है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि मौजूदा नियमों के तहत इन पदों पर सीधी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सीधी भर्ती न दे करके जिसमें आरक्षण मिलता है उसका पालन न करके इसके एवज में प्रदेश भर में लेक्चररों को प्रमोट किया गया और सीधे विभागाध्यक्ष यानी HOT बना करके बैठा दिया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था AICTE के नोटिफिकेशन का भी उल्लंघन किया गया है। आरोप तो तमाम है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शीतकालीन के पहले दिन ही सरकार इस पूरे मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर इस पूरे मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से राजनीति और इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ऐसे में उन्होंने विधायक को भी चैलेंज कर दिया है कि वो आएं और अपने
आरोपों को सिद्ध करें। अगर वो सिद्ध कर पाएंगी तो वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब देखना है सरकार इस पूरे मसले पर जांच बैठाती है या नहीं और उसका रुख क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।